Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the platform of Cross Pakistan. मेरा नाम बैरिस्टर अमृत अहमद है और आज हम क्रॉस एज के प्लेटफॉर्म से एक अनदर सेशन रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन कंज्यूमर लॉ। हमारे साथ आज के जो गेस्ट मौजूद हैं उसमें हमारे पास आसिफ नज़ीर साहब हैं जो कि रजिस्ट्रार कंज्यूमर कोर्ट लाहौर के हैं एंड इज द पायनियर इन दिस थिंग और उनको लिटिगेशन और कंज्यूमर लॉस की बहुत ज़्यादा अच्छी डेप्थ में मालूम है। और साथ ही साथ हमारे साथ बैरिस्टर हारिस रमजान साहब हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रॉस एज पाकिस्तान और वो हमें मजीद इस बारे में तफसील से बताएंगे कि कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से हमें उनको लेके चलना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अमृत, थैंक यू अमृत। आपने यहाँ इंट्रोडक्शन कराया है इस इवेंट का। क्रॉस एज पाकिस्तान जैसे कि हम लोगों को बताते भी हैं, वी आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, जिसमें से हमारा कॉर्नरस्टोन एक्टिविटीज आर ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज हैं एंड कंज्यूमर लॉ। कंज्यूमर लॉ एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एरिया है कि जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है। हम में से हर सिटीजन जो है वो एक कंज्यूमर है, चाहे वो कोई सर्विसेज लेता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, ऑटोमेटिकली वो एक कंज्यूमर बन जाता है। मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं ताकि फिर हम आसिफ साहब से पर्टिनेंट क्वेश्चंस करें, क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ साहब का। जस्ट टू ऐड व्हाट अमृत हैज सेड, आसिफ साहब इज आल्सो द फाउंडिंग रजिस्ट्रार ऑफ द पंजाब ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट लाहौर। दैट मींस कि जब 2005 में ये एक्ट आया और 2007 में इन कोर्टों का बाकायदा आगाज हुआ, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार आसिफ नज़ीर साहब ही थे। और इन्होंने इस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट कह लें कि 13+2 3 ऑलमोस्ट 15-16 साल के अंदर इन्होंने इस कोर्ट को बनते और पनपते देखा है। और बहुत सारे टीजिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि लोग जिनसे गुजरते हैं, और आज हम फोकस भी उन्हीं एरियाज पे ही करेंगे। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह लूंगा कि जिस तरह मैंने बताया कि जनरल कंज्यूमर्स हर जगह पाए जाते हैं। हम में से हर हर कोई कंज्यूमर है। अब आजकल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को कि फॉर इंस्टेंस बड़े अब ऑनलाइन शॉपिंग्स भी शुरू हो गई हैं। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ये शॉपिंग मॉल्स हैं। इन तमाम जगहों पे कंज्यूमर जाता है और उसके राइट्स को बड़ी डिफरेंट तरीके से सल्ब किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक एलिमेंट्स बताऊं तो इट कुड बी के कुछ कुछ कंज्यूमर राइट्स जो कि मेरा ख्याल है सिनोनिमस हैं टू आर फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि बेसिक कंज्यूमर राइट ये है कि राइट ऑफ सेफ्टी है, राइट ऑफ रेड्रेसल है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, एक जिस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको राइट ऑफ चॉइस है, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने चाहिए मार्केट के अंदर। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि ये सारी चीजें जो हैं, ये एक आम कंज्यूमर को अगर हम जब सवाल करते हैं, और अभी रिसेंटली हमने एक पोल भी किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हतुल वसा सल्ब होती हैं लोगों की। और उन लोगों को जो है इस चीज से बॉदरेशन होती है इन दी कॉमन मार्केट। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। सबसे पहला तो ये हम लोग बात करते हैं कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो इदारा है जिसका ये बेसिक पर्पस है कि वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, इन चीज़ों को देखे। हाउएवर उन्होंने उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली तो चीज़ को देखना है, मगर हम सब की नज़रों में फाइनल रिजॉर्ट जो होती है वो कंज्यूमर कोर्ट होती है। क्योंकि एक आम लिटिगेंट को सबसे पहली चीज़ ये पता लगती है कि जी क्या मसला है, जी कंज्यूमर कोर्ट जाना है। तो आसिफ साहब से आज, चूंकि हम बहुत से सेशंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आसिफ साहब को हमने रिक्वेस्ट भी की है, एंड ही इज अ वेरी वेरी काइंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दीज राइट्स। आसिफ साहब, कैन यू हेयर मी? आसिफ साहब, जी 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 जी, I'm back. जी जी, अच्छा जी, Sorry, सॉरी जी, बीच हालांकि हल्का सा स्मॉल ग्लिच। तो आई वाज जस्ट कमिंग बैक कि जी आसिफ साहब इज वन ऑफ द आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ये हमें गाइड भी करते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आम कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट तक जाना और उसकी उनकी दाद रसी के लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं आसिफ साहब, जो हमने आज फोकस डिस्कशन करनी है वो दो चीजों पे है। एक बहुत जी रीसेंट जी एक जजमेंट आई है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर द जजमेंट विद माय जी विद द ऑडियंस। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? जस्ट शेयर द स्क्रीन विद जी यू। जी जी जी, ये मैं देख ये पा रहा हूँ। ये एक जजमेंट है जी हमारे ऑनरेबल जस्टिस अनवार हुसैन साहब की,
इसका साइटेशन है जी 2022 CLD 638, मुल्तान बेंच से उन्होंने जी ये जजमेंट दी है। दिस जजमेंट इज नाउ वेरी जी पिवटल विद रिगार्ड्स टू द कंज्यूमर कोर्ट्स, और इसके अंदर यस कुछ लिमिटेशन के एलिमेंट्स भी आए हैं जो डिस्कस किए गए हैं। जस्ट स्किम थ्रू दी जजमेंट ताकि हमारी ऑडियंस इसको थोड़ा फॉलो कर ले। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को भी देखा है जिसमें लिमिटेशन है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है, ये सारे एलिमेंट्स मैंने हाईलाइट किए, हम अपने अपने ऑडियंस को शेयर भी करेंगे। आसिफ साहब, गेटिंग ओके बैक टू द पॉइंट, जी सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये पता है कि ऑनलाइन फाइलिंग भी हो रही है और आपने जिक्र भी बड़ा किया है, मगर मैं खुद एक लॉयर हूं और हमने खुद इसको एक प्रॉब्लम फेस की है कि वो सही तरीके से कंप्लेंट थ्रू नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि कंज्यूमर कोर्ट की ऑपरेशंस किस एंड में है, और हमारे लिटिगेंट्स अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट लेके आना चाहते हैं आपके पास तो उन्हें किन चीजों के बारे में ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। ओवर टू यू आसिफ साहब। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हारिस एंड थैंक यू बैरिस्टर अमृत साहबा। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और हम लोग यहाँ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने कंज्यूमर्स को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से इफेक्टिवली उनको एबल बनाना है, काबिल बनाना है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में आए और विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटी वो उनको जल्द, यकीनी, सस्ता, फौरी काफी पुरानी को यकीनी बनाया जाए। वी आर ऑल वर्किंग एट द मोमेंट कि इस सेशन को हमने इसी रखा है। अच्छा, आपने मुझसे सबसे पहले ये जो बात की है इस सेगमेंट के हवाले से, तो बिफोर डिस्कसिंग जजमेंट, जो हम इससे रिलेटेड जो मैंडेटरी प्रोविजन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है, सेक्शन 28 आप जानते हैं, वो इसको डील करता है, जिसके अंदर इस एक्ट के अंदर इसको रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है, उसकी सूरत हाल सेक्शन 28 की मफहूम ये है कि बिफोर फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, एवरी कंज्यूमर, मैं उर्दू में इसको कह देता हूँ कि हर सार्फ को कंप्लेंट फाइल करने से पहले एक सादा कागज के ऊपर ऐसे मैन्युफैक्चरर को, डीलर को, शॉपकीपर को, सॉरी प्रोवाइडर को एक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, मैंडेट की प्रोविजन, उसकी वर्डिंग ये है कि अराइजिंग ऑफ द काज ऑफ एक्शन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने फिर, अगर वो उस पर जवाब देता है ओके वेल एंड गुड, आपकी हियरिंग सेटल हो जाए, इट्स ओके। अगर वो जवाब नहीं देता तो यू आर, मतलब आपको फोर्स कोई नहीं कर रहा कि आप वेट करें और उसके रिप्लाई का इंतजार करें। आपने नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर, जो कि लॉ की रूल है, 15 डेज के अंदर अंदर विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 15 डेज वेट करना और विद इन नेक्स्ट 15 डेज आपने कंप्लेंट को विदाउट एनी डिले इसको फाइल करना कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अगर अगर ऐसा कंज्यूमर नहीं करता तो ये जो लॉ है, ये कोशिश इनके बनाने वालों के जहन में ये था कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड, विदाउट एनी टेक्निकलिटी के जो लॉ, सादा लॉ रखा गया है, इसमें लोगों की जो ग्रीवेंसेस है उसके रिड्रेसल का फौरी बंदोबस्त हो। ये नहीं है कि आपको कागज सेक्शन है और आप कीप ऑन वेटिंग और आपके पास कितना वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड है वो गुजर जाए और आपके ट्रू सेंस है उससे बाहर हो जाए। तो ये जो जजमेंट है, ये उस चीज को कवर करते हुए जज साहब ने इसमें कुछ लॉ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, कुछ केस के फैक्ट्स को डिस्कस किया है, कुछ इस चीज पर भी जोर दिया गया है कि कंज्यूमर जो है वो राइट के लिए विजिलेंट रहे। ये उसकी ट्रू स्पिरिट है इस लॉ की, कि कंज्यूमर जो है वो ऑलवेज विजिलेंट रहे अपने राइट से, अपने राइट की इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर फौरी तौर पे उनको हरकत में लाएं, उसको आसिफ लीगल साहब, नोटिस दें, आप ताकि सवाल मुआशरे पूछना। के अंदर। जी जी, आसिफ, यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे भी आप डिजिटल की जी बात जी कर रहे थे, तो जरा प्लीज आप कंज्यूमर्स को हमारे यहाँ पे ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें कि जब वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और उस तरह उनको किस तरह जस्टिस मिल सकता है और कितने टाइम में। जी मैं जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ कि एक, चूंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसलिए कोर्ट ने बिफोर फाइलिंग दी कंप्लेंट उसको ये देखना है कि यू आर यू कंज्यूमर जो है विद इन, देखो ना, एक प्रिंसिपल है कि जो भी कोर्ट के अंदर आएगा अपने जी। आपको साफ करके कोर्ट में आएगा। एक मैक्सिमम कि हु हम्म। वांट्स टू कम इन द कोर्ट इज कम विद क्लीन है। तो इस
प्रिंसिपल को बेस करते हुए ये इसमें लॉ जो है सेक्शन 28 के अंदर रखा गया है कि अभी केस कम विदिन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लिमिटेशन है, एवरी कैन बी फाइल्ड बाई हम्म कंज्यूमर और अथॉरिटी, जो कि इसके अंदर हम्म जो मेन सब्जेक्ट है वो आना है विदिन 30 डेज। अच्छा, अभी आपने ये जो पूछा है कि ऑनलाइन, जी। अगर आप रिपीट कर दें तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा आसिफ साहब कि जब ऑनलाइन आप कंज्यूमर जब फाइल करते हैं कि अगर उनको कोई कंप्लेंट फाइल करनी होती है, जैसे अक्सर हमारे पोर्टल में हम कर लेते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है जी। कि विद इन कितने टाइम उनको जवाब आता है और उसके बाद उनको आगे क्या एक्शन लेना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द रिड्रेसल्स हर्ड? अच्छा, इसमें जनरली हमारे पास कंप्लेंट्स इन पर्सन आ रही है, लेकिन जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हम्म कंज्यूमर की फैसिलिटेशन के लिए इसको ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल मुतारफ करवाया, जिसको हम consumer-service.com.pk गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस तरह इसका ये एड्रेस है, आप consumer-service.com। तो हम्म आपके पास हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिससे आप कंप्लेन जो उसके साथ लाइन डॉक्यूमेंट है उसको अटैच भी करेंगे। लेकिन ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर पोर्टल। ये जो ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो जब सारा उसको डॉक्यूमेंट्स को जो अटैच स्कैन करने हम्म के साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब उसको अटैच करता है तो सिस्टम उसको नहीं उठाता और हम तक वो नहीं आते। और हम हर केस को, क्योंकि हमारे पास डे टू डे हम उसको वॉच कर रहे होते हैं ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन को, जब हम उससे देखते हैं तो हम सारस को ये बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट फौरी तौर पे, क्योंकि सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे एंड पे नहीं है, जो सिस्टम को टेक्निकल पीपल जो चला रहे हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट के जो अदर हमारे ऑफिसर्स इसको चला रहे हैं, उन तक मैंने इसको कन्वे किया कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, उसमें हम फौरी तौर पे उसको, हमारे पास इंडिकेशन आती है कि दिस केस रजिस्टर ऑन द पोर्टल। हम उसको ओपन जब जी। करते हैं तो हमारे पास कंप्लेंट आती है, विच इज इनकम्प्लीट। तो जो ओके। डॉक्यूमेंट विच आर नेसेसरी विद द कंप्लेंट आर हम्म टू बी सबमिटेड बिफोर द जज, तो उसको मैंने स्क्रूटनी करना होता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो हम ठीक है। उनको पर्सनली तौर पे कॉल करवाते हैं, ताकि वो उनकी लिमिटेशन का जो इशू है जी टेक्निकली जी। तौर पे वो लिमिटेशन के इशू की जद में ना आके और वो उससे बचें। और हम उनको कहते हैं कि फौरी तौर पर आप इन पर्सन आके हमें जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स वो दे दें, ताकि हम आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकें और इसको आगे बढ़ा। दिस इज ओके। व्हाट वी आर डूइंग इन अच्छा दिस आसिफ टेक्निकल साहब। डिफॉल्ट की सूरत में हम कर। जी अच्छा आसिफ साहब, जिस तरह की जी आपने ये बात की जी कि हाँ अभी एक एक जो चीज जो मैं समझूंगा कि हमारे कंज्यूमर्स को इस वक्त इस आज की सेशन से जो लर्न करना है वो ये है कि अगर उन्होंने कोई भी, अगर उनके साथ कोई ऐसा मिसएडवेंचर होता है और एक उनका कंज्यूमर राइट जो है वो वायलेट होता है, तो रादर कि वो बैठ के जी उसका वेट करें और इंतजार करें, एज पर द लेटेस्ट जजमेंट जो हमने डिस्कस किया है, उन्हें इमीडिएटली लीगल नोटिस भेजना है, ताकि उनका हम्म उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक्रू हो जाए और वो उसको फौरन से पहले उसकी दाद रसी के लिए कोर्ट अपना एक लीगल प्रोसेस जो है एज पर द लॉ वो इनिशिएट हो जाए। नंबर वन, ये बात दुरुस्त जी हो जी गई। अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट ये है, जी दूसरा एलिमेंट जो है वो ये है कि क्या ये जो ऑनलाइन वाला मामला है, क्योंकि मैं खुद रिसेंटली इस मामले में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ हूँ और मैं अपनी तरफ से इन टाइम ऑनलाइन फाइल कर चुका हुआ था। अब मुझे मुझे क्योंकि मैं अब आपको एक लिटिगेटर्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ और आप अपनी ऑडियंस को इसको फर्दर क्लियर कर देंगे कि मैं अपनी तरफ जी से जी इन टाइम फाइल कर चुका हुआ था, पर प्रॉबेबली कोई जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने कोई 10-15 डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए थे, लेकिन प्रॉबेबली पता ये जी चला कि शायद एक एक आदमी उनमें से प्रॉपरली आगे थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो ओके रिपोर्ट आ गई थी। हाउएवर, जी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जब भी आप कोई भी केस फाइलिंग करते हैं, तो आप जब लिमिटेशन के अंदर किसी भी लीगल फोरम पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपके कागजों को जी पड़ताल करके आपको एक डायरी नंबर इशू कर देते हैं, जिससे ये चीज अया हो जाती है कि यू हैव द लिटिगेंट जी हैज अप्रोच्ड द यू आर ऑन टाइम, आप ये लीगल, ऑन टाइम फाइल कर रहे हैं। ऑन टाइम आप पहुंच गए हैं। एंड देन वो फोरम आपको टाइम देता है अगले चंद एक दिन का कि जी आप ये जो कागजात है इनको मुकम्मल कर लें, ताकि आपकी फाइलिंग मुकम्मल हो जाए, मगर उसकी लिमिटेशन का प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो ये जो लकूना है ऑनलाइन वाला, और आपका क्या आपने इसको टेकअप किया है अपने रेलेवेंट फोरम्स के ऊपर? ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें हमें। जी जी जी, तो हमने लिख कर जो है इस प्रॉब्लम को, इसकी सोल्यूशन के लिए लिख कर हमने भिजवाया अपने IS को। और इसका टेक्निकली मैंने जो है इसका एक हल ये है
इसका हल भी इसी सेक्शन 28 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन क्लास 4 के अंदर मौजूद है कि अगर किस तरह की टेक्निकली आप ऑनलाइन आने ऑन टाइम आने के बाद ऑनलाइन डिफॉल्ट की वजह से अगर आप टेक्निकली आउट हो रहे हैं, उसमें हल ये है, सारस को मैं जनरल सारस को बताता चलूँ, उसमें हल ये है कि आप सेक्शन 28 सब क्लास 4 के तहत इस कंडेनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दें, और साथ आप ये जो डॉक्यूमेंट आपको जो ऑनलाइन करने का जो आपके पास सबूत होगा वो आप उसके साथ अटैच कर दें। आपकी जो डिले है वो जस्टिफाइबल हो जाएगी कि आपने राइट टाइम पर इसको फाइल कर दिया है, और आप हमने क्योंकि सारस की फेवर की बात करी है तो हमने इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग सारस को ये तरीके से इस तरह गाइड हम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इस चीज से हमें बात क्या तक अपनी बात बताने की जरूरत है कि इस लॉ के अंदर जब से ये 2005 से लेके ऑनवर्ड अभी तक मौजूद है, इसके अंदर बहुत दफा, हारिस साहब आप भी इस चीज से गवाह है कि बहुत दफा हमने जनरल पब्लिक को, जजेस को, लॉयर्स को, बैरिस्टर साहबान को बुलाया, उनसे प्रपोजल दी कि इसके अंदर प्रॉपर और जरूरी नेसेसरी अमेंडमेंट टाइमली होनी चाहिए थी, जिससे हर दफा हर दौर में आप, मैं और बाकी हमारे जो ऑफिसर हैं, हम लोग काम करते रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। और इस वक्त जरूरत है ये वक्त की कि हमें जो ये इस तरह के जो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जनरल कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो टेक्निकली नॉकआउट हो रहे हैं, इनमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। जैसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पैरिसेबल गुड्स है। पैरिसेबल गुड्स आप खरीद रहे हैं, जो कंज्यूमर है, एक यूजर है उस चीज के, और पैरिसेबल गुड्स का आपको पता है कि कोई आपको प्रिजर्व नहीं कर सकते, कहीं कोई ऐसी हमारी लेबोरेटरी नहीं है जहां हम जाके इसको फौरी तौर पर हमारा जो जनरल कंज्यूमर है वो कोई केस ले लेता है, तो इस तरह की चीज ले लेता है जो कि विद इन 24 आवर या 12 आवर के आफ्टर 6 आवर उसकी जो नेचुरल उसकी स्टेट होती है वो हो जाती है, उसमें खत्म हो जाता है। तो हमें उसकी एविडेंस को श्योर करना है, वहां भी वो पैसे खर्च कर रहा है। इस तरह की जो बहुत जरूरी मेथड्स है, उसको इस लॉ के अंदर लाने की बहुत जरूरत है। प्रपोजल हमारी लॉ मिनिस्ट्री तक हमने पहुंचाई नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आप, हम और सब जनरल पब्लिक है इसको डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि ये हमारे लॉ के अंदर अमेंडमेंट को जल्द फ्लोर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उसको मंजूर करवाया। आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि आज का तो ये जो लिटिगेशन का प्रोसेस है इसको तो हमने समझ लिया, और आज का ये एपिसोड जो हम आप शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस से, इट वुड बी फोकसिंग मोर ऑन कि जी फाइलिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। आपसे मेरी दरखास्त है कि हमने वी हैव टू मेक इट अ चेन ऑफ एपिसोड्स ताकि हमारी ऑडियंस इसको बेहतर समझे, एक्सक्यूज मी, और आगे बेहतर समझे और इसको फॉलो कर सके। अमृत, मेरा ख्याल है कि आप प्लीज वाइंड अप करें आज का सेशन, और फिर हम आसिफ साहब को फर्दर इनसे टाइम लेके फर्दर अमेंडमेंट्स, and then we would be bringing in the PCPC personnel together, and we will be discussing about different amendments and different betterment in the law itself. जी, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू आसिफ साहब सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला। आपका बिजी स्केड्यूल होता है और फिर भी आपने निकाला, और आज हमें आपने बताया कि एक्चुअली में कंज्यूमर किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और अगर वो नहीं होता तो आगे उनको क्या करना चाहिए। ये स्टेप्स होते हैं, और हमने अभी फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, और इंशाल्लाह आगे भी हम अपने कंज्यूमर्स को और अपने लोगों को इससे ज्यादा अवेयर करेंगे ताकि वो पॉसिबली इससे ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच सर हारिस। हमें आपने भी बहुत ज्यादा बताया कि क्या लिटिगेंट्स को प्रॉब्लम होती है और किस तरह हम उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मजीद अभी हम इन पे तफसील से बात करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो आसिफ मच। साहब, once again बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू हाफिज। थैंक यू। हाफिज।